3, 4. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में मैंने सारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था एलिमिनेशन मेथड तक। उसके अगला कोई भी मेथड पेपर में नहीं आएगा जो पुरानी किताब वाले हैं। ठीक है, तो जो अगला चैप्टर है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स। तो देखना जरा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अभी आपने चैप्टर सेकंड पढ़ा था, वो था पॉलिनोमियल, है ना। अभी कुछ टाइम पहले हमने चैप्टर पढ़ा पॉलिनोमियल, और उसमें हमने एक चीज पढ़ी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फिर इक्वेशन कहां से आया है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इक्वेशन कहां से? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, एक बात याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या होता है? देखो, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसको पॉलिनोमियल जो भी हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पी एक्स से। और इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन क्या होती है? ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक तो ये होती है, और दूसरी साथ में क्या बोलते हैं हम, ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये बोलते हैं ना हम लोग। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन। ठीक है, अब मैं इक्वेशन भी लिखता हूं जरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से समझना, पॉलिनोमियल क्या? पॉलिनोमियल वो जो जिसके भी आप रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब आप इक्वेट 0 से नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी चीज से समझो एक बात। ठीक है, जिस भी इक्वेशन को आप इज इक्वल्स टू 0 करके लिख सकते हो, जिस भी टर्म को, या फिर आप बोल सकते हो जिस भी इक्वेशन को आप लोग 0 से इक्वेट कर सकते हो, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कोई भी टर्म लिखी, ठीक है, या कोई भी आपने पॉलिनोमियल लिखा, या कोई भी आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, और उसको 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, तो वो इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को हमेशा 0 से इक्वेट किया जाता है। बात समझ में आया? और इसके अंदर एक खास कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ए 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, कि कईयों को नहीं पता होता, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें कि ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए समझो जरा। अगर ए 0 है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर यही वाला पोर्शन 0 हो गया तो अब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा। बात समझ में आई? अभी जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा तो फिर अब 0, ए को तो 0 ले ही नहीं सकते ना। तो जब ए को 0 नहीं लेना है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो ये इसका क्वेश्चन 1 नंबर में भी बन सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, अब ए बी सी क्या होते हैं फिर? ए बी सी क्या क्या हो सकते हैं? क्या सर ए बी सी आर सिर्फ रियल नंबर ही हो सकते हैं? नहीं, 0 भी हो सकता है। बी सी को आप 0 भी ले सकते हो। देखो, एग्जाम्पल्स लिखते हैं यहाँ पे। मान लो ए 2 है, बी तुम लोगों का -5 है, और सी आपका 1 है, कुछ भी मान लो। अच्छा, अब सेम इसी क्वेश्चन में पुट कर दो। तुम लोग बोलोगे 2x स्क्वायर, माइनस का 5 है तो माइनस लगा देते हैं, -5x और +1 इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आया? अच्छा, सेकंड में लेते हैं। ए को मान लो आप 2, बी को मान लो आप 1 और सी को मान लो आप अगर 0। तो अगर आपके पास इक्वेशन बने तो क्या बनेगी? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है।
अब डिग्री तो मैं नहीं बताऊंगा, पॉलिनोमियल में बताया हाईएस्ट डिग्री किसकी होती है, ठीक है, वेरिएबल की डिग्री होती है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ आए? अच्छा तीसरा एग्जांपल लेते हैं जरा, जिसमें मान लो a तो 1 है, a 1 है और b 0 है, c भी 0 है। अब तुम लोगों के पास क्या बनेगा, अकेला तुम लोग बोलेगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाँ, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 लो, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ये रहा, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है, या फिर जनरल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हो। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा होता है, कैसे लिखा होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में लिखा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में लिखा होता है तुम लोगों का क्या, जनरल फॉर्म। देख लो 2 1 आगे कोई भी नहीं, कोई भी आप इक्वेशन उठाना। हाँ क्या सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो 1 प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर या प्लस 4x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आपको इसको किसमें, जनरल फॉर्म में लाना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में लाना है। तो तुम लोग इसको खुद से पलट के सॉल्व करोगे, अदरवाइज सॉल्व मत करना, ठीक है। ऐसे ये लो, ऐसे पलट के फिर सॉल्व करना। तो ये है तुम लोगों का कुछ बेसिक सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल में तुम लोग का यूज होगा आगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पहली एक्सरसाइज में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसलिए मैं इन चीजों पे जोर दे रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये रहा, ठीक है, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स में लिखते हैं। अगर ऐसे भी लिखा है तुम लोग ऐसे बनाओगे उसको पहले, बात समझ में आया। और इसमें कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। नहीं, मैंने नीचे तुम लोगों को 3 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। इसमें से बी और सी तो 0 हो सकता है, ठीक है, बी सी 0 हो सकता है, लेकिन ए नहीं 0 होना चाहिए, ठीक है। ये देखो लास्ट में बी और सी 0 लिया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। बात समझ आया? तो ये है हम लोगों का थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो सा, ठीक है। तो नोट करो इसको कॉपी पे, इसके बाद करते हैं हम एग्जांपल्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जो अभी भी सीखा सिर्फ वही काम करेंगे। देखो इन्होंने बोला रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली, इन्होंने पूरा क्वेश्चन दिया है, उसका आपने मैथमेटिकली एक इक्वेशन बनाना है। अगर सॉल्व करना था तो सॉल्व भी कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दो बच्चे हैं उनके पास 45 मार्बल है मिलके, ठीक है। जे प्लस जे इज इक्वल्स टू 45, ठीक है, ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है, दोनों के पास मिलके 45 मार्बल है। अब एक का लेट कर लेते हैं कि एक के, हमें पता तो चले दोनों को मिलके 45 हो कैसे रहे, तो यहां पे करते हैं लेट जॉन मार्बल कितने एक्स, ठीक है। अब यहां पे बात समझना, ठीक है, अलग से कोई इक्वेशन मत बनाना। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोग को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर वेरिएबल एक ही रहेगा, ठीक है। अभी तुम लोगों को क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कि जॉन को एक्स ले जेवंती को वाई ले, तो फिर तो हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे पहुंच गए। तो इसका बहुत खास ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएबल 1 नहीं आएगा, इसलिए मैंने क्या किया, पहले जॉन के जो मार्बल है उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब अगर जॉन के एक्स हैं प्लस जे जो भी जीवंती है 45, तो जीवंती के पक्का 45 माइनस एक्स होंगे। देखो ये देखो साइड में बना के देख लेना अब अगली बार। इक्वेशन बनाना मेन काम है, सॉल्व तो आसान है, सॉल्व की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे को उसके भी मिल गए। अब मैं बोलता हूं लेट जीवंतीज मार्बल, जीवंती है इसका नाम, जीवंती मार्बल कितने 45 माइनस एक्स। बस अभी रुक जाओ यहाँ पे, अब नीचे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन दिया होगा फिर आगे आगे चलेंगे ऐसे, ठीक है। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 गवा दिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर 5 मार्बल्स गवा दिए तो जॉन के मार्बल कितने हैं,
जॉन के मार्बल कितने बनेंगे, x-5, क्योंकि 5 तो गवा दिए। और उसके बाद जयवंती के कितने बनेंगे, जयवंती मार्बल 45 - x, तो उसके पास पहले ही हैं 5, उसने अब और गवा दिए, तो 45 - 5 कितना 40 और -x, तो ये बनी हमारी इक्वेशन नेक्स्ट। ठीक, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स एंड द, अब देखो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। मत लिखना, अगर तुम लोगों को नहीं लगता तो मत लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जगह लॉस 5 मार्बल्स कंडीशन लिख के ऐसा कर देना, ठीक है। आगे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स। अब मार्बल्स कितने हैं, x-5 और 40 - x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x-5 और 40 - x का प्रोडक्ट इनटू है बीच में, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, तो इनके पास 124 ही बचे। अब ये तो सॉल्व करना आता है ना, सॉल्व करना था। कितना बना, 40x माइनस का x² माइनस का 200 और प्लस का 5x इज इक्वल्स टू कितना 124। ठीक है, अब ना मेरे को नेगेटिव से बड़ी दिक्कत है, जो मेरा याद रखना, हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को ना x² हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मेरे को चाहिए, तुम लोग भी ऐसा करोगे तो आसान रहेगा। देखो x² नेगेटिव है ना यहाँ पे, तब तुम लोग इसको इधर भेजो, x² को उठा के इधर भेजो, तो x² पॉजिटिव हो गया, समझना आप, ठीक है। अब 40 प्लस 5 कितना, 40 प्लस 5 कितना 45। अब 45 तो इस साइड है, जब मैं उस साइड उठा के भेजूंगा तो कितना आएगा, कितना है? चलो मैं तुम लोग के लिए पहले कर दूंगा ना इसको, तुम लोग बोलोगे ऐसे कैसे आ गया। 40 प्लस 5 कितना 45x माइनस का x² चल रहा है साथ में, और माइनस का 200 भी साथ में चल रहा है, और इज इक्वल्स टू कितना आ गया 124 आ गया। ठीक, सब कुछ उठा के इधर ले जाओ, सब कुछ उठा के इधर ले जाओ, इस साइड 0 बना देना, ठीक है। तो कितना बन गया तुम लोगों का यहाँ पे x² माइनस का 45x और प्लस का 200 प्लस हो जाएगा ना, देखो यहाँ जाएगा तो प्लस ही तो जाएगा, तो कितना 324, और एक साइड तो कुछ भी नहीं बचा तो 0। तो ये है हमारा इक्वेशन जो इस सारी कहानी के हिसाब से बना है, इस सारी कहानी के हिसाब से जो हमारा इक्वेशन बना ये बना है। अच्छा, अब इन्होंने बोला हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट, अब उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था, देखो अभी इतना ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, रिप्रेजेंट द सिचुएशन मैथमेटिकली बना दी मैंने। अब इसी को जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीख लेंगे ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, तो इसको भी मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको दोबारा से, ठीक है ना। पहले इतना ही सीखो कि इक्वेशन कैसे बनानी, कहानी इक्वेशन की है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तुम लोग को दूसरा वेरिएबल नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए खास ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करते हैं बी पार्ट। चलिए बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का है, सेकंड बी पार्ट है इसका, ठीक है। तो देखना जरा क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। तो let number of toys produced in a day be x, let कर लेते हैं पहले, फिर देखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब देखना let कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, उसी दिन पे कितनी बताई उन्होंने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, x, तो ये लिख दिया। ठीक, आगे देखो, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे प्रोडक्शन की, जितने टॉयज हैं उसमें इनटू कर दो जितनी कॉस्ट पड़ रही, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी हमें।
तो कितनी होगी 55 माइनस एक्स। तो ये है हमारा टोटल कॉस्ट। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ टॉयज, कितने टॉयज बन रहे हैं एक दिन में, वो लिखा, इनटू करा किसके साथ कि एक की कॉस्ट कितनी है। ऐसे तो हम करते हैं टोटल कॉस्ट, ऐसे पता लगेगी हमें, ठीक है। अब उसने बोला कितनी है, प्रोडक्शन वाज ₹750। तो अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स कितना है हमारे पास 750। तो यहाँ पे कितना बना 55x माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल्स टू 750। एक्स स्क्र यहाँ नेगेटिव है तो मेरे को पॉजिटिव करना है, तो उस साइड लेके जा रहा हूँ एक्स स्क्र। ये 55 भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 55x और प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। और यही है मेरी इक्वेशन। आती है सॉल्व करने तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहाँ छोड़ो, अगली एक्सरसाइज में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बी पार्ट है ये, ठीक है, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बी पार्ट है हमारा। फर्स्ट एग्जांपल का नोट करो कॉपी के ऊपर, इसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, एग्जांपल नंबर सेकंड है। इसमें आपने ये चेक करना है कि जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, ये जो आपके पास कहानियां दी हुई हैं, कि इसको सॉल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, ये आपने इसको बताना है, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। अब कोई भी आइडेंटिटी लगाओ तुम लोग, मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4x आएगा। अब देख लेना कैसे आएगा, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस। +1, अरे एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा a, ये रहा b, कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 और इंटू a 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना आया 2x माइनस 3। ठीक, अब सब कुछ उठा के इस साइड ले आओ, सब कुछ उठा के इस साइड ले आओ, तो कितना बना एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस का 2x और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करते रहो इस साइड लाके। अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। अच्छा, अब एक्स वाली इक्वेशंस देख लेते हैं कितनी है, 1 और 2, तो -4 माइनस 2 तो -6x और 4 5 6 7 8 और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। तो तुम लोग यहाँ पे लिख दोगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखना जरा, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 8 आगे चल ही रहा है साथ में इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है तो यहाँ पे लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर तो कट गया भाई। अब तुम लोग अपना दिमाग लगाओ जरा, एक्स स्क्वायर ही कट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? मत करो सॉल्व आगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व ही क्यों करना जब एक्स स्क्वायर ही कट रहा है? ऐसे कैसे कट रहा है पर, है ना, तुम लोगों को ये तो नहीं आया दिमाग में, क्योंकि प्लस का यहाँ जाके माइनस का होगा इसलिए कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सब कुछ इस साइड लाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस करा, कुछ भी तो 1 लगेगा, 2 में से 1 माइनस करा तो कितना बचा, 1 तो बचता ही, और साइन बड़ा तो पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करो और लास्ट में आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये बताना है, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बात समझ में आया? अच्छा देख लो ना, 3a स्क्वायर और b, तो देख लो कितना आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अच्छा देखो, ये एक्स क्यूब यहाँ, ये भी पॉजिटिव तो यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा, तो काट देते हैं यहाँ पे, 6x स्क्वायर बचा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी 6x स्क्वायर और प्लस का 12x, ये 4 भी यहाँ आएगा तो 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो तुम लोग लिख देना लास्ट में यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना, ठीक है ना। तो छोटे छोटे फॉर्मूले आने चाहिए अब तुम लोगों को इन चीज़ों के लिए, रूट सॉल्व करना आना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सब फॉर्मूले पता होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और जो हमने लीनियर इक्वेशन करते हैं ना 7th 8th में, तो वो भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, नोट करो कॉपी के ऊपर। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल खत्म है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। तब तक के लिए विदा, बाय बाय।